तो 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के जो बयान दिया, उसके बाद 2023 में उन्हें सजा मुकर्रर की गई, 2 साल की सजा सुनाई गई। आज उनकी सदस्यता, सांसद की सदस्यता रद्द हो गई, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से जारी है। बाहर जो है, यानी कि सदन के बाहर भी अब बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस रणनीति बनाती हुई भी आज दिखाई दे रही है। राजेश चौधरी साहब, कोर्ट के आदेश पर हमारे साथ जस्टिस साहब हैं, वो कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर मत सवाल उठाइए, लेकिन विपक्ष जो है, कोई भी ऐसा फैसला हो जिसमें सरकार सीधे तौर पर या परोक्ष रूप पर दिखाई देती है फैसला लेते हुए विपक्ष के खिलाफ, यानी कि जो अभी विपक्ष है, सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ फैसला लेता हुआ दिखाई देता है, सियासत शुरू हो जाती है। क्यों? देखिए, कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस का चरित्र रहा है और इतिहास है उसका, अदालतों को प्रभावित करने का पूरा इन्होंने समय समय पर काम किया है। आप याद करिए, वही कांग्रेस है, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया था तो देश को इमरजेंसी में धकेल दिया था, पूरे नेताओं को जेल में डाल दिया था। अब तो डॉक्टर राय साहब यहाँ बैठे हुए प्रवचन दे रहे हैं कांग्रेस के फेवर में, पर इनके नेता जेल नहीं गए थे क्या? समाजवादी गए थे, वो भी तो अदालत का आदेश था। और आप पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से मजाक उड़ाया गया कानून का, मंत्रिमंडल के निर्णय को। प्रधानमंत्री एक संस्था है देश में, सब उसका सम्मान करते, उसके डिसीजन को ऐसे फाड़ के और यूं फेंक दिया था इन्हीं राहुल गांधी ने। इन्हीं राहुल, ये तो हीरो बनना चाहते थे, पर जब व्यक्तित्व में दम नहीं है तो कहां से हीरो बनेंगे? कांग्रेस आज अदालत पे उंगली उठा रही है, और उस समय नहीं जब देश को लोकतंत्र की हत्या करके और देश को झोंक दिया था इमरजेंसी में। राजेश चौधरी साहब, उनका जो तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने अगर वो नहीं फेंका होता तो शायद वो सदस्य रहते अभी, तो उनका फैसला तो कम से कम सही था ना। तरीका गलत था, फैसला तो सही था। मैं ये नहीं मानता, हमें देश के कानून का पालन करना चाहिए। हम विधायिका में बैठते हैं, मैं भी विधायक हूं, तो मैं सम्मान करता हूं ना कानून का। कानून का सम्मान करना चाहिए। क्यों आप ऐसी बात बोलोगे? जो सामान्य आदमी में, विधायक और एमपी में अंतर क्या रह जाएगा जब वो इस तरह की हल्की भाषा इस्तेमाल करेगा, चाहे जिस पर आरोप लगा देगा, गुंडागर्दी करेगा, मवाली करेगा। अदालत इसीलिए तो बनी है कि विधायिका का कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको सजा होगी, वो हो रही है। ठीक है, इन्होंने कानून बनाया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को क्यों ये आरोपित कर रहे हैं, मेरी समझ ये नहीं आ रहा। ठीक है, सब जानती है, बेनकाब चेहरे हैं ये। ठीक है, नवलकांत सिन्हा साहब, करीब 10 साल पहले राहुल गांधी ने वो गलती नहीं की होती, वो अध्यादेश की कॉपी फाड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उछाली होती और वो अध्यादेश कानून बन जाता, तो इतनी सियासत आज नहीं हो रही होती और राहुल गांधी सांसद रहते अभी भी। देखिए, उस समय जो राहुल गांधी का तरीका था निश्चित रूप से बहुत गलत था, क्योंकि वो जो निर्णय था वो हमारे सर्वोच्च संस्थान में होता है। लेकिन हाँ, मैं ये मानूंगा कि जो राहुल गांधी ने उस समय जो निर्णय लिया था, जाहिर सी बात है उससे अपराधी तत्वों की भरमार होती हमारे सदनों में, तो वो एक अच्छा जेस्चर था। लेकिन अब फंस गए इसी मामले में खुद। जैसा कि जस्टिस साहब कह रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष के अन्य नेता, वो सवाल खड़ा करें, निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा करें कि जो लोकसभा में डिसीजन हुआ वो इतनी जल्दी क्यों हुआ, उसको डिले होना चाहिए था, या जो बीजेपी के नेता ने केस किया था उनको नहीं केस करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट पे सवाल खड़ा करना, उस पर राजनीतिक प्रेशर की बात करना, ये कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट के निर्णय से आप असहमत हो सकते हैं, और असहमत होने का रास्ता है कि जो ऊंची कोर्ट है वहां पे जाके अपनी बात रख के अपनी अपील करें, और वो कोर्ट आगे बात बढ़ाएगा। लेकिन ये कोर्ट पे उसको राजनीति से प्रेरित होना बताना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि कोई भी। ठीक है, नवलकांत जी, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों बता रहे हैं, आपके साथ स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हो बड़ी खबर। दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस की जो अहम बैठक चल रही थी दिल्ली में, वो बैठक खत्म हो गई। बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद रहे, सोनिया गांधी भी मौजूद रही, प्रियंका गांधी मौजूद थी, लेकिन राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं हुए। राहुल को जानबूझकर निशाना बनाया गया। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है राहुल के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, ये तय किया गया है। फिलहाल इस मीटिंग में ऐसा लगता है कि तय किया गया कि इस फैसले के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हालांकि कल से प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था, जब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और यह तय माना जा रहा था कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी।
मोदी सरनेम के बयान के मामले में। हमारे साथ जस्टिस पांडे मौजूद हैं। जस्टिस पांडे, ये जानना चाहता हूं, अभिषेक जी भी हमारे साथ कह रहे थे, अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे, वो कह रहे थे कि डिले नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें स्वतः और फौरन से तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द की बात कही गई थी। क्या आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें यही कही गई है कि नहीं, वो तो प्राविधान ही खत्म हो गया ना। अब उसमें जो ये था कि जो 3 महीने तक उनके स्थगित रहेगा सजा, वो तो वो 3 महीने तक लागू नहीं होगा फैसला, तो वो तो खत्म हो गया। तो इसका यही मतलब है कि ये फैसला जैसे आपकी सजा हुई उससे तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। जब तत्काल प्रभाव से लागू हो गया तो सजा समाप्त हो गई। अब उसकी एक प्रक्रिया है, अब चाहे तो स्पीकर उसको महीनों अपना नोटिफिकेशन जारी करे, सदस्यता तो समाप्त हो गई। लेकिन यह है कि सदस्यता के लिए सीट खाली करने के लिए लोकसभा हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो, ये सीट रिक्त कब से मानी जाएगी, ये नोटिफिकेशन केवल होता है। स्पीकर जो है वो नोटिफाई करते हैं कि जैसे राहुल गांधी जहां से सांसद हैं वहां की सीट अब आज से रिक्त मानी जाएगी, और वो इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं कि ये सीट रिक्त है, अब आप इसके चुनाव की प्रक्रिया आप करिए। ये औपचारिकता करते हैं, वो इसको डिस्क्वालीफाई का वो फैसला नहीं लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन तो न्यायालय के फैसले से, कानून के फैसले से हो गया। कानून जो है सेक्शन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो गए उसी दिन से। अब वो केवल सीट रिक्त करते हैं, तो सीट रिक्त करने की कार्रवाई जब हो जाएगी तो अब आपके लिए सीट रहेगी नहीं, तो आप लोकसभा में जा नहीं सकते हैं, और इलेक्शन के प्रोसेस, ये इसकी प्रक्रिया है। डॉक्टर अभिषेक राय, आप कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपके सवाल का जवाब जस्टिस पांडे ने दे दिया है कुल मिलाकर के कि डिस्क्वालीफाई तो जैसे ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई वो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन वो सीट रिक्त जो है करने का ऐलान सिर्फ आज हुआ है लोकसभा सचिवालय की तरफ से या स्पीकर की तरफ से। कुंदन भाई, जज साहब ने बहुत क्लियर कट बताया कि लोकसभा स्पीकर के पास, उसे कहते हैं ना, समय रहता है कि वो आज करे कि 2 महीने में करे कि 3 महीने में करे। अभी जज साहब ने खुद ये चीज क्लियर करी है आपके चैनल पे। लेकिन डिस्क्वालीफाई तो हो गए ना। को बताना चाहता हूं। नहीं डॉक्टर अभिषेक, जज साहब ने ये भी कह दिया कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, जैसे ही वहां पर सजा 2 साल सुनाई गई तो डिस्क्वालीफाई हो गए। मेरी बात कुंदन भाई, मैं कहां कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी कर रहा हूं? मैंने कोर्ट के फैसले पे बिल्कुल टिप्पणी नहीं करी। अभी हमारे राजेश भाई कह रहे थे मैं प्रवचन सुना, और राजेश भाई को ये जरूर बताना चाहता हूं, माननीय विधायक जी को, कोई प्रवचन नहीं सुना रहा हूं साहब। आप लोग जो विपक्ष की दमन की राजनीति, जैसे कांग्रेस का जो हाल 74 में उन्होंने किया इमरजेंसी लागू करके, और आज कांग्रेस की क्या स्थिति है सबको पता है। इसी तरीके से आप भी देश को उसी तरफ ले जा रहे हैं। आपको विपक्ष की किसी आवाज, आप किसी भी प्रदेश को उठा लीजिए, किसी भी बड़े नेता को देख लीजिए जहां पे विपक्ष खड़ा हो रहा हो, और ये उसके खिलाफ क्या नहीं करते। अभी आप इनके एक एग्जांपल ले लीजिए, शारदा घोटाले के जो इनके शुभेंदु अधिकारी थे, वो दोषी थे तब तक जब तक क्या कहते हैं वो तृणमूल कांग्रेस में थे, टीएमसी में थे, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। साहब इनके पास वो डिटर्जेंट था, इन्होंने धुल के उसको एकदम साफ अधिकारी बना दिया। वही कांग्रेस का मुख्यमंत्री विश्वास जब होते थे तो वो घोटाले में लिप्त पाए जाते थे, उनको इन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये मैं इसके ऊपर कह रहा हूं कि राजनीतिक विद्वेष से इस तरह की राजनीति करते हैं इस देश में साहब। विपक्ष, चलिए राजेश जी को भी स्क्रीन पर ले आइए। हमें